हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो रेशियो हम सभी को पता है, हम किन्हीं दो सिमिलर क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं। जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो इसका मतलब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स में से किन्हीं दो साइड्स का रेशियो ले रहे हैं, उसे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल में पता होना चाहिए कि जो 90 डिग्री एंगल है उसके सामने वाली जो साइड है वो सबसे लंबी साइड होती है। ठीक है, बाकी दोनों साइड्स की लेंथ इससे कम होगी। और इस साइड को हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मैं इस एंगल को कह रहा हूं थीटा और इसे मैं थोड़ी देर के लिए कह देता हूं फाई। ठीक है, जब मैं इस एंगल थीटा के कंपैरिजन के बिहाफ पर इसकी साइड्स को रेशियो के फॉर्म में कंपेयर करूंगा, अभी थीटा की बात कर रहा हूं, फिर दोबारा फाई भी ले लेंगे हम, फिलहाल थीटा को लेके अगर हम चलें तो उस केस में थीटा एंगल के जो ठीक सामने तुम्हें या 90 डिग्री के ठीक बगल में जो आपको साइड दिखाई दे रही है, इसको आप कहेंगे क्या? उस केस में परपेंडिकुलर कहेंगे। परपेंडिकुलर। और थीटा एंगल से जो लगा हुआ आपका साइड है उसको आप कहेंगे क्या? बेस। ठीक है, अब जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए वो होता है साइन। यहां पे मैं एंगल थीटा की बात पहले कर रहा हूं। ठीक है, तो साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है आपका रेशियो बिटवीन perpendicular and hypotenuse, which is given by P upon H, means perpendicular upon hypotenuse. ठीक है, सिमिलरली जब मैं cos थीटा कहता हूं तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। एक हमारा होता है tan, सब आपने 9th में पढ़ा है। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इज द रेशियो बिटवीन sin थीटा एंड cos थीटा। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अगर आप sin थीटा के रेशियो को cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, cos थीटा के रेशियो से, तो भी आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा cosec थीटा के बारे में, तो दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। पता है सबको? sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा और एक cot थीटा होता है, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। ठीक है, जब मैंने थीटा एंगल के बिहाफ पर बात करी तो ये सामने वाले जो आपका साइड था वो परपेंडिकुलर था और ये बेस था। मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसको नेम दे देता हूँ और इस एंगल को फाई को यहां से अभी रिमूव कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसे मैंने कहा ए, इसे मैंने कहा बी, इसे सी का। ठीक है, दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल एट बी। ठीक है, तो जब मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूं, साइन थीटा इज द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर यहां पे सबको पता है ए बी है और आपका जो हाइपोटेन्यूज दैट इज बी सी। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की जब मैं बात कर रहा हूं यहां पे तो हो गया बी सी अपॉन ए सी। और जब मैं tan थीटा कह रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। कॉसेक थीटा क्योंकि रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, तो ये कितना हो जाएगा? ए सी अपॉन ए बी। रेशियो उल्टा हो गया, साइन थीटा ए बी अपॉन ए सी, तो कॉसेक थीटा क्या हो गया? ए सी अपॉन ए बी, उल्टा हो गया। ठीक है, सिमिलरली सेक थीटा इसका उल्टा होगा। ठीक है, कॉस थीटा का, तो दिस विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। और जो कॉट थीटा है आपका, कॉट थीटा विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब मैं अगर इस ट्रायंगल को दोबारा मान लेता हूं, यहां पर इसी ट्रायंगल को मारूं फिर से ए बी सी, लेकिन अगर मैं एंगल अब यहां पर ले लूं फाई, देखो ये समझने की बात है, यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर मैंने एंगल ए बे फाई लिया है, अब इसके बिहाफ पे अगर मेरे को रेशियोज निकालने हैं, बहुत सिंपल सी बात है,
इस फाई से जो लगी भाई देखो 90 के अपोजिट ये तो हमेशा ही आपका हाइपोटेन्यूज रहेगा। जो फाई से लगा हुआ साइड है इस केस में ये आपका हो जाएगा बेस, और जो सामने वाला आपका साइड दिख रहा है ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जो आपका एंगल से लगा हुआ साइड है वो हमेशा बेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर थीटा से लगा हुआ ये साइड था तो ये बेस हो गया था, यहाँ पर फाई से लगा हुआ ये साइड है ये भी, तो ये आपका बेस हो गया है, और सामने वाला साइड आपका परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेन्यूज तो आपका सेम, ठीक है। तो अब मैं अगर साइन फाई निकालू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन फाई, ठीक है। तो साइन फाई क्या हो जाएगा यहाँ पर P अपॉन एच यानी कि BC अपॉन AC। मैं इसी के आगे कॉसेक फाई भी लिख देता हूँ क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कितना हो जाएगा AC अपॉन BC, ठीक। सिमिलरली अगर मैं कॉस फाई यहाँ पे निकालूं तो कॉस फाई कितना होगा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस AB अपॉन AC। तो आपका जो सेक फाई क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है तो कितना हो जाएगा AC अपॉन AB, ठीक है। सिमिलरली जब मैं टेन फाई लिख रहा हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहां पे कितना हो जाएगा BC अपॉन AB। और कॉट फाई क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा AB अपॉन DC। तो मेन चीजें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें एंगल यहां गिवन है तो उससे रिलेटेड ये साइड बेस होगी, सामने वाली परपेंडिकुलर, और एंगल यहां पर गिवन है इसके करस्पॉन्डिंग हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा आपको पता ही है, दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड दैट विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब मैं आपसे बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो रूल्स हैं जो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मैटर में फिक्स रहेंगे, जो आपको जगह जगह अप्लाई करने हैं, ठीक है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है हमेशा। थीटा आपका कोई एंगल है, आप कोई भी एंगल की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, ठीक है। तब अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और उनको अगर आप ऐड करेंगे तो हमेशा आपको वैल्यू 1 मिलेगी। इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपको आइडेंटिटीज याद रखेंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, एंड थर्ड वन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। ये आपको तीनों याद होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए याद रखना। अब मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम अ बुक। इसमें कहा है कि if sin theta is equal to 3/4, find the value of under root of cos x square theta minus cot square theta upon सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब हमको ये निकालना है यहाँ पर। अब देखिए बहुत आसान हो गया क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस, ठीक है। हालांकि मेरे को साइन थीटा इक्वल टू 3/4 पता है, उसकी हेल्प से मैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में निकाल सकता हूँ, लेकिन स्मार्ट वर्क इज वेरी नेसेसरी, ठीक। अब जब मुझे आइडेंटिटी पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो मैं पहले उनकी वैल्यूज क्यों निकालूं, ठीक है ना। तो मैं जब सॉल्यूशन यहाँ पे लिखूंगा तो सॉल्यूशन में सबसे पहला जो मेरा स्टेप होगा उसी में मैं 1 लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक। मैं आगे देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर मैं लिखूं तो दैट विल बी इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। बहुत सही। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों के दोनों रीजन के फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, पहला मैं लिखूंगा क्या कि cos x स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 है, और दूसरा रीजन में क्या दूंगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। यहाँ से हमने चीज निकाली। ठीक है, ये हमारा एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको दिया है इसके। ठीक है, जो आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो कितना देगा ये हो जाएगा सिंपली 1/tan थीटा, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा मतलब टेन थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट है, हट गया। ठीक है, अब मुझे टेन थीटा की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे ट्राइंगल बनाता हूँ जिसमें मैं एंगल मेंशन करता हूँ थीटा 3/4। 3 क्या होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, 4 हाइपोटेन्यूज। देखिए थीटा के सामने वाले को मैंने परपेंडिकुलर लिया है। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा होगा, ये क्या साइड होगी, ये होगी बेस। ठीक है, अब मुझे बेस की जरूरत है क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या कॉट थीटा, क्योंकि 1/tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, रेसिप्रोकल है दोनों एक दूसरे के। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको निकालना चाहता हूँ बेस को, मैं थोड़ी देर के लिए बी लिख लेता हूँ, तो आई विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे आपका कितना है 4, तो 4 स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स 3 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हो गया कितना 16 इज इक्वल टू 9 प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये हो गया कितना √7। वी वोंट टेक नेगेटिव, वैसे प्लस माइनस आता है लेकिन हम नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट टेकन e इज इक्वल टू √7। अब मुझे cot थीटा पता है, cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, मैंने बेस अभी भी निकाला है कितना है √7, और परपेंडिकुलर मुझे पता है कितना है 3। तो इसका मतलब जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है कितना हो गया √7/3। आई होप आपकी बात समझ गए होंगे। थैंक यू। बच्चों मैं एक क्वेश्चन और लेके आया आपके सामने, इसमें कह रहे हैं कि इफ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2 यू हैव टू इवैल्यूएट 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही थी जिसने हमारा काम बहुत आसान कर दिया था, लेकिन आप इस केस में देख सकते हैं यहाँ पर कोई आइडेंटिटी लगती हुई नहीं दिख रही है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या हम इसको थोड़ा सा ट्रिक यूज करके हल्का सा इजी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो बता रहा हूं आपको। देखिए क्वेश्चन है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। तो पहला जो मैंने तरीका बताया वो ये बताया, या तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालिए, सारे के यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा निकालने की जरूरत है, या तो पहले आप वो निकालिए बाय मेकिंग दैट राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर आप स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं, जो करना भी चाहिए आजकल बहुत जरूरी है, अगर आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी भी कर रहे हैं आगे चल के, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। देखिए आपको क्या गिवन है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2। इसका मतलब cot थीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा, cot थीटा 2/3 है। cot थीटा होता क्या है, cot थीटा इज द रेशियो बिटवीन cos थीटा एंड sin थीटा। देखिए भाई tan थीटा क्या मैंने बताया आपको, tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब cot थीटा क्या है, cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, यानी कितना है cos थीटा अपॉन sin थीटा है। ठीक है, मुझे cos भी पता है यहाँ sin भी पता है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे किस तरह cot थीटा बनाऊं तो मेरा काम बहुत आसान बन जाएगा। क्या कर सकता हूँ उसके लिए, मैं ये कर सकता हूँ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये मैं यूज कर रहा हूँ n के ऊपर मैंने r लगाया न्यूमरेटर के लिए, b के ऊपर r लगाया डिनोमिनेटर के लिए। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin थीटा v
क्या मिलेगा, देखो ये 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, मैंने इसको डिवाइड कर दिया किससे, साइन थीटा से, और नीचे जो है वो गिवन है 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा, इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया किससे, साइन थीटा से। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं स्प्लिट करके लिखूं 4 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब साइन थीटा है कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर देते हैं इसको। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 4 माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। यहाँ पे कॉट थीटा आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 प्लस 6 कॉट थीटा। कॉट थीटा का मुझे वैल्यू पता है कितना है, कॉट थीटा है 2/3। पुट कर लेते हैं इसको, सिंपल। आप इसे जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो मुझे मिल रहा है 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना मिल रहा है 2 प्लस 4 यानी 2/6। द फाइनल आंसर इज 1/3। आई होप ये बात समझ में आ गई आपको। बेटा एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें कहा है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, यू हैव टू शो दैट tan थीटा इज 1/√3। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बहुत अच्छी बात है, प्लस में दिख रहा है, ठीक है। मैं कोशिश ये करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि हमको यहाँ पर आइडेंटिटी लगा लें, ठीक है। आइडेंटिटी लगाने से क्या होता है कि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है ना। कैसे लगा सकते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी, देखिए ये 7 साइन स्क्वायर थीटा है और ये है कितना 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। मुझे पता है कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट खोलते हैं, ये हो गया 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, यहाँ पे लिख रहा है। अब 7 साइन स्क्वायर थीटा और 3 साइन स्क्वायर थीटा ये लाइक टर्म्स है, ठीक है। 7 माइनस 3 कितना होगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका जो प्लस का 3 है ये हम उधर ले जा सकते हैं। अभी लिख देता हूँ 4 माइनस 3, ठीक है। 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मीन साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा 1/4, साइन थीटा कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू जो रेशियो है 1/2, ठीक है। साइन थीटा तो मुझे मिल गया। अगर मुझे tan थीटा निकालना है तो या तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, उसकी हेल्प से निकाल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसी तरह से। अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ, मैं cos थीटा की वैल्यू पहले निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे हाथ में कैसे निकालना चाहते हैं, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट दैट यू हैव टू यूज अ पर्टिकुलर मेथड। देखिए मैथ्स में कोई फिक्स्ड रास्ता नहीं है, आप अपना तरीका खुद ढूंढ सकते हैं, लेकिन सही होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखूं तो कितना होता है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 1/4, ठीक है। तो मैं उस वैल्यू को यहाँ यूज कर सकता हूँ, ये हो जाएगा कितना 4 माइनस 1/4, इट मीन्स 3/4। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक 3/4। कॉस थीटा कितना हो जाएगा ऑब्वियसली √3/2। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे tan थीटा चाहिए। तो tan थीटा क्या होता है, इट इज द रेशियो बिटवीन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा कितना है 1/2 और
cos थीटा कितना है, √3/2, कैंसिल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिल जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर 1/√3। तो बच्चों मैंने इन 2-3 क्वेश्चंस की हेल्प से आपको कोशिश करी है, आपकी हेल्प करूं, आपकी मदद करूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने में। लेकिन अगर आपको इसके अलावा भी कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें प्रॉब्लम फेस होती है तो प्लीज आप मेरे चैनल पे जाकर उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं इस कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करूंगा, बोर्ड पे दिखाऊंगा आपको सॉल्व करके। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है आप मुझसे कर सकते हैं किसी भी टाइम, और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।